हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त का दिन उन अमर शहीदों को याद करने का है जिन्होंने प्यारे भारत देश को आजाद कराया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपने सब कुछ न्यौछावर किया। तो साथियों, उनके सम्मान में पेश है ये पंक्ति कि आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो जिनका खून देश के काम आता है। दोस्तों, और आज मैं यहाँ आपको याद दिलाने आया हूँ कि सरहद पर खड़ा जवान अगर देश की रक्षा करता है तो देश के भीतर पटरियों पर दौड़ती रेल इस देश की धड़कन बनकर राष्ट्र का निर्माण करती है। मेरे भाइयों, जब पूरा देश सोता है तब हमारे लोको पायलट जागते हैं। जब कड़कड़ाती ठंड या भीषण गर्मी होती है तब हमारे ट्रैकमैन भाई पटरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। स्टेशन मास्टर, गार्ड, सिग्नलिंग और ऑपरेटिंग स्टाफ हम सब मिलकर इस महान देश के विकास का पहिया घुमाते हैं। हमारा काम सिर्फ नौकरी नहीं है, यह राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने का महायज्ञ है। और JNRTI मौला अली का यह पावन प्रांगण हमें इसी सेवा और समर्पण के लिए तैयार करता है। दोस्तों, कश्मीर की घाटी हो या कन्याकुमारी का किनारा, कश्मीर की घाटी हो या कन्याकुमारी का किनारा, हर राह और हर मोड़ को जोड़ता है सफर हमारा। हम सिर्फ मुसाफिर या रेल की पटरियां नहीं है, हमसे ही धड़कता है हिंदुस्तान का दिल ये सारा, हमसे ही धड़कता है हिंदुस्तान का दिल ये सारा। दोस्तों, उत्तर से दक्षिण तक जो हर दूरी मिटाती है, उत्तर से दक्षिण तक जो हर दूरी मिटाती है, पूरब से पश्चिम को जो पल में मिलाती है, वतन की रगों में जो लहू बन बहती जाती है, वही भारतीय रेल इस भारत देश की धड़कन कहलाती है, वही भारतीय रेल इस भारत देश की धड़कन कहलाती है। साथियों, हमारा काम सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आज आपको भारतीय रेलवे के इतिहास की सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली वीरता की कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह काफी पुरानी जुलाई की रात थी जब चारों तरफ घना अंधेरा था और एक तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन सैकड़ों यात्रियों को लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। इंजन के केबिन में मौजूद थे लोको पायलट सुरेंद्र कुमार। यात्री अपने अपनी बर्थ पे बेफिक्र होकर सो रहे थे। उन्हें अपने लोको पायलट पर पूरा भरोसा था। अचानक हेडलाइट की रोशनी में सुरेंद्र जी को दिखा कि उसकी पटरी पर सामने से एक मालगाड़ी आ रही है। आमने सामने की भीषण टक्कर तय थी। समय सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे थे। सुरेंद्र जी चाहते तो अपना जान बचा के कूद सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया और आखिरी सांस तक इमरजेंसी ब्रेक लगाकर और ब्रेक के लीवर को दबाए रखा ताकि ट्रेन की रफ्तार कम हो सके। एक भयानक टक्कर हुई, इंजन के प्रखच्चे उड़ गए, लेकिन सुरेंद्र की जाबाजी की वजह से पीछे के सारे पैसेंजर डिब्बे में सुरक्षित बच गए और हजारों की संख्या में जो लोग थे वो सारे के सारे बच गए। और जब कल होके देखा गया तो सुरेंद्र जी तो वो मरणासन की स्थिति में थे, पर उनका हाथ अभी भी लीवर में ही था। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, गुमनाम सिपाही है जो बिना बंदूक उठाए भी हर रोज राष्ट्र की रक्षा कर रहा है। तो उनके सम्मान में है कि मिट गए जो देश की खातिर वो अमर कहानी होते हैं, मिट गए जो देश की खातिर वो अमर कहानी होते हैं। वर्दी भले ही फौज की ना हो पर वो भी सच्चे सेनानी होते हैं, पर वो भी सच्चे सेनानी होते हैं। आइए आज इस तिरंगे के सामने हम कसम खाएं कि हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे और भारतीय रेल का नाम हमेशा ऊंचा रखेंगे। गूंजेगा आसमां हमारी कामयाबी के तराने से, हम वो हैं जो रुकते नहीं किसी के झुकाने से। सेवा का ये जज्बा रगों में इस कदर बहता है कि लोहा भी पिघल जाए हमारे टकराने से। जय हिंद, जय भारत।